भाई आईटेल की तरफ से उनका एक नया हैंडसेट आ गया है जो कि बेसिकली अगर आप आईटेल के फोन्स के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आई वुड से कि इनकी हाई एंड डिवाइसेस के अंदर आता है। वैसे अगर आप इस मोबाइल फोन के एग्जैक्ट प्राइस टैग की बात करते हैं तो 49,999 का ये मोबाइल फोन है। बट आपको पता है कि आईटेल के जो जनरली फोन्स होते हैं वो काफी कम प्राइस टैग के अंदर बिकते हैं। तो जब पहली दफा मैंने ये प्राइस टैग सुना ना, ऑनेस्टली मैंने भी कहा कि भाई क्या हो गया आईटेल को, मतलब किस वजह से वो इतना प्राइस टैग बना रहे हैं। बट जब मैंने इस मोबाइल फोन को यूज किया है तो मुझे रियलाइज हुआ है कि काफी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले आईटेल नहीं किया करता था, जो अब उन्होंने कर दी हैं। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मेरे ख्याल से आईटेल नहीं कर रहा और उनको करनी चाहिए। अच्छा, फोन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये आईटेल का सुपर 26 अल्ट्रा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटेल एआई फोन लिखा हुआ है। और इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट आईटेल की तरफ से बताई गई है वो ये है कि दिस इज देयर एआई फोन। बट हम देखेंगे कि कितना एआई है। जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव अ 3D कर्व्ड एमोलेड पैनल, जिसका मतलब ये है कि एमोलेड भी है, 144 हर्ट्ज भी है और ये कर्व्ड भी है। और उसके ऊपर से जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बॉक्स पर 16GB और 256GB को मेंशन किया गया है। रियलिटी ये है कि यहाँ पर आपको 8GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, मतलब 8GB रैम है, 256GB की स्टोरेज है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i देखने को मिल जाता है, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है और 6 इयर्स की फ्लुएंसी लिखा हुआ है। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है मुझे नहीं पता कि किस बेस पे आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये 6 साल तक फ्लुएंट रहेगा, तो आई एग्जैक्टली डोंट नो। बैक पर कुछ और हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है जिसके अंदर 6000 mAh की बैटरी इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसर को मेंशन किया गया है जो कि यूनिसॉक का T7300 है। ये एक नया प्रोसेसर है और इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर्स लगाए गए हैं। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, एक एक करके जरा चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक सिम इजेक्शन पिन है, एक आपको ये बेसिकली पाउच मिल जाता है जिसके अंदर एक्सेसरी पाउच मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो बॉक्स के अंदर ही आपको टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए ये सामान दिया गया है। 12 महीने का वारंटी कार्ड है और इसके अलावा लाइसेंस्ड बाय क्वालकॉम है। अब ये जितने भी फोन्स के अंदर निकला है ना मुझे खुशी होती है, बट जनरली ये लो एंड डिवाइसेस के अंदर निकलता है और 18 वॉट की चार्जिंग जो है उसके बारे में बात करता है। इस फोन में निकला है तो मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड हूँ। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको बैक का केस भी देखने को मिल जाता है जो कि ना सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है बल्कि रियलिटी ये है कि दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक केस। तो आप बेसिकली इसके अंदर जो मैग्नेटिक एक्सेसरीज हैं वो लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आप जो होल्डर्स वगैरह हैं मैग्नेट वाले वो इस फ़ोन के साथ लगा सकते हैं। जो चार्जिंग इस फ़ोन के अंदर मौजूद है वो 18 वॉट की दी गई है, जो कि अगर आप 50,000 रुपये की रेंज के हिसाब से बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जनरली 33 वॉट्स या इवन 45 वॉट्स हमें इस प्राइस टैग में देखने को मिलते हैं। एंड स्पेशली इस फ़ोन के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से बैटरी बहुत कमाल है, बट चार्जर बेहतर हो सकता था। अच्छा भाई, बॉक्स से हमने फोन को निकाल लिया था। यहाँ पर अगेन वही हाइलाइट दोबारा मेंशन की हुई हैं, तो इनके ऊपर मैं ज़्यादा गौर तो नहीं करूँगा। भाई बहुत ही पतला है यार मोबाइल फ़ोन, लाइक साइडें ही इतनी पतली हैं, निकल क्यों नहीं रहा, कैमरा फंस गया था। अच्छा, फ़ोन बहुत ज़्यादा पतला है, इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। बैक ये जो है ना काफ़ी हद तक गोल्डन लुक प्रोवाइड करती है। मैं इसका एग्जैक्ट कलर बता देता हूँ, कंपनी इसका कलर क्या कहती है। कलर का नाम है ब्लश पिंक गोल्ड। क्यों गोल्ड होता तो सही था ना, मतलब ब्लश पिंक गोल्ड क्या होता है, लेकिन कलर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वो रोज़ गोल्ड वाली फिनिश नहीं आ रही, मुझे एक्चुअल गोल्ड फिनिश आ रही है जो कि मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लिम है और हैंड फील भी जो फ़ोन की है ना वो बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ दोज डिवाइसेस जिनको जब आप हाथ में पकड़ते हैं तो आपको फील होता है कि यू आर होल्डिंग अ प्रीमियम डिवाइस। काफ़ी डेंस भी है और ये यकीन नहीं मुझे आ रहा है कि इस फ़ोन के अंदर इतने पतले बॉडी में 6000 mAh की जो बैटरी है वो लगाई हुई है। फ्रंट पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत क्वालिटी वाला डिस्प्ले लगाया गया है। मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ रही है। बेजल्स भी काफ़ी हद तक जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। फॉर द प्राइस बहुत अच्छा डिस्प्ले है।
और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है जो कि आपको इस प्राइस में मिलता है। इससे बेहतर डिस्प्ले आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ और कंपनीज भी मिलते जुलते डिस्प्ले दे रही हैं, बट इससे बेहतर कोई नहीं दे रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो DDR4X रैम यहाँ पर लगाई गई है, और प्रोसेसर जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि यूनिसॉक का T7300 है। हमने इस प्रोसेसर को टेस्ट आउट किया है और हमारी टेस्टिंग में इसका जो स्कोर निकला है वो 5,80,000 के करीब निकला है। ये नया वाला N22 है, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू वुड गेट फ्रॉम मीडियाटेक का Helio G100 या G200। तो परफॉर्मेंस जो है इस मोबाइल फोन की प्राइस के हिसाब से बहुत सॉलिड है, और अगेन इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस बहुत कम डिवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, और वो भी अब ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के ऊपर जो PUBG की परफॉर्मेंस है वो भी मीडियाटेक के Helio G100 वाली है एग्जैक्टली, जो कि बेसिकली स्मूथ पे, एक्सट्रीम और HDR पे अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये 144 हर्ट्ज है, तो आपको वो अल्ट्रा वाले फ्रेम रेट्स भी जो हैं वो बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फोन की अगर आप हाईलाइट्स की बात करते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी हाईलाइट इसके AI फीचर्स हैं। हमने आईटेल की डिवाइसेस में इससे पहले इतने AI के फीचर्स नहीं देखे। सबसे पहले तो आपको ये 16 वॉइस मिल जाता है, जो कि बेसिकली आपका AI असिस्टेंट है, और बैक एंड पे इसके डीप सीक की इंटीग्रेशन की गई है, और उसके साथ ये खुद भी काम करता है। उसके अलावा 16 स्मार्ट टच है, जो कि कोई भी टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करना हो उसके लिए यूज होगा। कॉल असिस्टेंट भी दिया गया है, सोशल असिस्टेंट भी यहाँ पर मौजूद है, राइटिंग असिस्टेंट भी है, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट भी है, AI वॉलपेपर जनरेटर भी है, AI गैलरी भी है, सर्कल टू सर्च भी आपको मिल जाता है। तो एसेंशियली AI के बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। इस मोबाइल फोन की बाकी हाइलाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा तेज लगा है मुझे। मोबाइल फोन का वेट बहुत सॉलिड है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम है उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आज मोबाइल फोन अनबॉक्स कर रहा था, उसकी वीडियो को मैंने साइड पे किया और मैंने कहा भाई मैं ये मोबाइल फोन पहले अनबॉक्स करूंगा। जो फोन मेरे पास मौजूद है ये एक ऐसे ब्रांड की तरफ से है जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस रेंज के अंदर ऐसा मोबाइल फोन लेकर आएगा, लेट अलोन कि इतना क्रेजी होगा। अच्छा यार, स्पीकर सिस्टम की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे डिसेंट लगी है, लाउडनेस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, तो सिर्फ आपका जो नीचे वाला स्पीकर है वो ही आपका काम करेगा। ऊपर वाली साइड पर कोई स्पीकर सिस्टम जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा सिस्टम लगाया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस मोबाइल फोन के बैक पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर 4 कैमरे नजर आएंगे, और अगर आप फ्रंट पे देखते हैं तो आपको 1 कैमरा नजर आएगा। रियलिटी ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरे हैं, तो जो टोटल 5 कैमरे हैं उनमें से 3 कैमरे एक्चुअल में काम करते हैं। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जो कि इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमरा है जो हमने किसी भी फोन में ट्राई आउट किया है। बैक कैमरा में जो 50 मेगापिक्सल है वो भी डिसेंट है, बट उसके अलावा जो बाकी 3 कैमरे हैं उनमें एक मैक्रो कैमरा है और बाकी 2 कैमरे क्या करते हैं वो हमें भी नहीं पता। आई डोंट नो क्यों डिज़ाइन बनाया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर 20-25 हज़ार के फ़ोन में होती है ना तो मैं कभी भी कुछ नहीं कहता, बट इस प्राइस रेंज में 2 कैमरे ऐसे डालने जो कि कुछ नहीं करते इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, स्पेशली जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा डाल सकते थे। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरा क्वालिटी जो है इस फ़ोन की टेस्ट की है। पहले मैं ज़रा फीचर्स को आपको डिस्कस कर लूँ। यहाँ पर AI कैम आ जाता है, वीडियो का मोड आ जाता है जो कि 2K वीडियो रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करता है, और ये मोबाइल फोन भाई फ्रंट और बैक दोनों से 2K वीडियो रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको फ्लैश की जो फंक्शनैलिटी है वो भी मिल जाती है, और यहाँ पर ये जो फ्लैश है बेसिकली आपकी स्क्रीन को ही ब्राइट करके जो फ्लैश है उसको बनाता है, और ये जो वीडियो इस टाइम रिकॉर्ड हो रही है ये इसी मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, सुपर नाइट मोड भी है जो कि फ्रंट और बैक दोनों पे है, और उसके अलावा AIGC पोर्ट्रेट भी मिल जाती है जो कि ट्रांजिशन की दूसरी डिवाइसेस के ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पिक्चर क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा की पिक्चर क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कैमरा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आईटेल ने अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। जब आप तस्वीर खींचते हैं उसमें और जो तस्वीर एक्चुअल निकल कर आती है उसमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो फाइनल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है, और अब मतलब आईटेल जो है ना वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर पा रहा है। फ्रंट कैमरा के अंदर हमें जो बैकग्राउंड का ब्लर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिला है, और ओवरऑल जो कैमरे की क्वालिटी है फ्रंट कैमरा में वो बहुत अच्छी है फॉर द प्राइस रेंज। बैक कैमरा की बल्कि फ्रंट कैमरा में लो लाइट भी बहुत अच्छी चलती है।
बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा भी हमने ट्राई आउट किया है। बैक कैमरा की क्वालिटी भी, जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, ऑल दो अल्ट्रा वाइड या जूम नहीं है, बट ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। अगर आप हल्का फुल्का जूम कर भी लेते हैं तो जूम का रिजल्ट जो है वो मज़ेदार आ जाता है। XDR की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तस्वीरों को अगर आप एडिट पे डालते हैं तो यहाँ पर एडिट के अंदर भी आपको AI स्टूडियो की ऑप्शन मिल जाती है। तो AI इरेजर, एक्सटेंडर, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और दिस एग्जैक्टली वर्क्स लाइक ट्रांशन की दूसरी डिवाइसेस। तो उसका जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। AI एक्सटेंडर ठीक डिसेंट तरीके से काम कर जाता है। तो भाई आप ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल तस्वीर ये थी, इसको अल्ट्रा वाइड करके इसने कुछ इस तरह का कर दिया। तो AI एक्सटेंडर बहुत डिसेंट तरीके से काम करता है। बैक कैमरा में ये बात ज़रूर है कि बैक कैमरा का जो रिजल्ट है वो जब लो लाइट में जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द फ्रंट कैमरा। एंड आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि फ्रंट कैमरा में आप जितना मर्जी अंधेरे में चले जाएं, जो स्क्रीन की लाइट है वो भी एक लाइट डाल रही होती है, बट बैक कैमरा में वो वाली चीज़ नहीं है। और उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि लो लाइट में बैक कैमरा जो है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना मुझे फ्रंट लगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी दी गई है जैसे मैंने आपको बताया था। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी की साइज़ लिमिट है वो इस मोबाइल फ़ोन की बॉडी के हिसाब से बड़ी अजीब लगती है पहली दफ़ा जब आप सुनते हैं ना। मैं चेक भी करना चाहूँगा कि ये जो स्टैंड है ये किस तरह काम करता है। मेरे पास वायरलेस चार्जर है, आई डोंट थिंक सो कि ये वायरलेसली चार्ज होगा, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है कि आप इसको मैग्नेटिक स्टैंड के थ्रू ना मैग्नेटिक स्टैंड के थ्रू लगा सकें। और ये जो मैग्नेट है ना ये थोड़ा नीचे लगता है, नॉर्मल फ़ोन के सेंटर में होता है, लेकिन क्योंकि इसका जो कैमरा है वो ज़रा एलोंगेटेड है तो ये थोड़ा सा नीचे करके लगता है। तो ये चीज़ ज़रूर है, बट आपके पास मैग्नेटिक जो केस है उसकी ऑप्शन भी इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे क्या ओपिनियंस है तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि दिस इज़ अ रियली नाइस फ़ोन फॉर द प्राइस टैग। अगर आप अपने प्राइस टैग की बात करते हैं तो उस प्राइस में ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बट मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करता है जो इस फ़ोन में मुझे कम लगी हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो गया, फॉर एग्जांपल 33 वॉट की चार्जिंग हो गई, वो डाल दिया जाता तो मैं ये कहता कि ये अपनी प्राइस का बेस्ट फ़ोन है। बट अभी मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ दोज डिवाइसेस जिनको इस प्राइस रेंज में आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।